नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। फौजी कारोबारी की हत्या, शिवाला में घर से मिला खून से लथपथ लाश। देर शाम एक वारदात सामने आई। शिवाला इलाके में फौजी कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाश कारोबारी को बहाने से एक घर में ले गए और जीने के पास उनकी लाश मिली। इस मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान फीलखाना थाना क्षेत्र के सिरकी मोहल निवासी 42 वर्षीय विजय चौरसिया के रूप में हुई है, जिनकी शिवाला में होजी की दुकान। बताया जा रहा है कि कुछ युवक उन्हें बहाने से शिवाला स्थित सवाई सिंह के हाथ इलाके में रामचंद्र गुप्ता के मकान में ले गए, जहां वारदात को अंजाम दिया गया। मकान में रहने वाले अन्य किराएदार मौके पर पहुंचे तो देखा विजय चौरसिया का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह समेत स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस हत्या के पीछे की वजह और आरोपियों की तलाश में जुटी है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर विपिन ताड़ा ने बताया है कि आरोपी मृतक का मिलने वाला है, जिसका नाम विशाल है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीम लगा दी गई है। घटना की जानकारी पुलिस कर रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए। इसमें फीलखाना थाना क्षेत्र में एक घटना घटित हुई थी, जिसके बारे में कि पुलिस को शाम को खबर मिली। इस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। जो मजरूब था उससे परिजनों द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर कि उसे ब्रॉड डेड घोषित किया गया। डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि सिर में आई चोट के कारण उसकी मृत्यु हुई है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दिया गया है। इसमें जो मृतक है करीब 46 वर्षीय ये युवक है और इसके एक परिचित ने इसको परिजनों का कहना है कि शाम को 6 साढ़े 6 बजे करीब इसका एक परिचित है विशाल, वो इसको दुकान से ले गया अपने साथ में। और जो प्रथम दृष्टि अभी तक सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्य मिले हैं, उसके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों इसकी दुकान से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक मकान थे, वहाँ गए और वहाँ कुछ घटनाक्रम हुआ, जिसके बाद कि ये जो अभियुक्त है ये वहाँ से फरार हो गया और मजरूब जो है वहाँ घायल अवस्था में था, जिसे देखकर लोगों ने परिजनों को सूचना दी और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ कि उसे मृत घोषित किया गया है। दोनों अभियुक्त और मृतक एक दूसरे से परिचित हैं। दोनों के आसपास दुकानें हैं और दोनों एक ही गली में काम करते हैं। इसमें घटना का क्या कारण रहा है वो पुलिस जानकारी कर रही है। अभी पुलिस को सीसीटीवी और कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा लिख इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनावरण के लिए इसमें एडीसीपी शिवा मैडम के नेतृत्व में 4 टीमें लगाई गई हैं, जिसमें कि 4 थानों की फोर्स लगी है और अभियुक्त को शीघ्र ही गिरफ्तार कर पूरे प्रकरण का अनावरण किया जाएगा। इसमें परिजनों का कहना है कि मृतक की हत्या गोली मारकर हुई है, जबकि डॉक्टर्स का अभी कोई इसमें पुष्टि नहीं की गई है। जो भी मृत्यु का कारण रहा है वो पोस्टमार्टम में सामने आएगा और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। इसमें पुलिस जानकारी कर रही है आसपास के लोगों से, लेकिन जो मृत्यु किस कारण से हुई है, क्या वो गन शॉट से हुई है या कोई सर पे भारी वस्तु मारी गई या उसे दीवार में धक्का दिया गया, क्या कारण रहा है, ये सभी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्य संकलन कर पूर्ण की जाएगी। उसी आधार पर आगे कार्रवाई होगी। फिलहाल हत्या का मुकदमा परिजनों की तहरीर पर दर्ज किया जा रहा है और जो भी तहरीर आएगी उसी आधार पर आगे कार्रवाई होगी। इसमें मैडम क्या नाम है, क्या घटना हुई? रानी त्रिवेदी। यहाँ पे क्या घटना हुई? घटना ये हुई थी कि हम लोग सब्जी काट रहे थे तो गोली की आवाज आई जीने में। दरवाजा खोल के देखा तो देखा एक आदमी भाग रहा था, ऑरेंज कलर के कपड़े पहने था, बस इतना देखा है। फिर उसको देखा जाके तो वो पड़ा था पैर फैलाए। जहाँ पे घटना हुई है ये किसका मकान है? रामचंद्र सेठ का घाटमपुर का रहने वाला जिसके है। कमरे में हत्या हुई है कोई नहीं है, जीने में हुई है। जीने को हुई? हाँ। तो जिसने करी क्या यहीं करी? नहीं, हम लोग जानते नहीं है, देखा ही नहीं। आए 7:30 बजे के बाद। अजय चौरसिया, मेरा छोटा भाई। हमें 8 बजे किसी ने सूचना दी कि तुम्हारा भाई वहाँ पड़ा हुआ है बेहोश। तो हम जैसे वहाँ पे पहुँचे उस मकान में चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे, तो देखा वो जीने में दीवार सारा ऐसे पड़ा हुआ है। उसके सर पे यहाँ पे पीछे बहुत कस के ब्लड बह रहा था, घाव लंबा था। और जब उसको नीचे उतार के लाए, हार्ट चेक करा तो उसके शरीर में कुछ नहीं था। यहाँ पे भाग के इमरजेंसी लेके यहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया उसको। अब ये तो भाई सुनने में आया कि वहाँ पटाख से आवाज़ आई कि कोई किसी ने बताया सुना है कि पटाख की आवाज़ है तो गोली मारी गई है।
कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं, किसी मेरे भाई का किसी से कुछ लेने देना नहीं है। नहीं कुछ नहीं, वो उसके घर बार वाले सब सुनने में आए, ताला लगा के भाग गए। ये शिवालय में शिल्पा रेस्टोरेंट चलता है, विशाल गुप्ता नाम है, विशाल बाबा। ये गैर कानूनी काम करता है, चरस, अफीम और गांजा, असलह ये सब बेचता है। क्या कारण नहीं बता सकते ना, कोई भी उसका तो कोई लेने ही देना नहीं, कोई विवाद नहीं। जब उससे उसका संपर्क ही नहीं तो भाई क्या बता दे क्या कारण है। जब सामने वो पकड़ में आएगा तो ही मालूम पड़ पाएगा विवाद क्या भैया था। कर्म कसौटी न्यूज।